ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कर्ज यानी डेट आपको गरीब बनाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मिडिल क्लास और अमीर लोग दोनों लोन लेते हैं, दोनों ब्याज भी चुकाते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान कर्ज के जाल में फंस जाता है और दूसरा उसी कर्ज का इस्तेमाल करके अपनी दौलत को और भी बढ़ा लेता है। फर्क लोन में नहीं है, फर्क इस बात में है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो एक आम इंसान सबसे पहले क्या करता है? अपनी एफडी को ब्रेक करता है या अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को बेच देता है। वो इन्वेस्टमेंट्स को एक पिगी बैंक की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने एसेट बेच दिया तो कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो रुक जाएगा। इसलिए वो मुश्किल वक्त में एक अलग सवाल पूछते हैं, क्या मुझे अपनी एसेट्स बेचे बिना लिक्विडिटी यानी कैश मिल सकती है क्या? वो अपने शेयर्स या प्रॉपर्टी के बदले बैंक से लोन लेते हैं। इससे उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहता है और उनका काम भी हो जाता है। यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो लॉन्ग टर्म में करोड़ों का फर्क गरीब और अमीर में पैदा करता है। दूसरा बड़ा फर्क है, मिडिल क्लास का पूरा ध्यान होता है कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी, लेकिन अमीर इंसान फोकस करता है कि ओनरशिप यानी मालिकाना हक पर। सैलरी पर आप सिर्फ अपने समय को पैसों के बदले बेचते हैं, लेकिन जब आप किसी बिजनेस का शेयर खरीदते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं या खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं तो वो एसेट्स आपके लिए तब भी पैसा बनाते हैं जब आप सो रहे होते हैं। अमीर लोग सैलरी से सिर्फ एसेट खरीदते हैं। तीसरी आदत है टैक्स देखने का नजरिया। एक नौकरी पेशा इंसान को सैलरी मिलने से पहले ही टीडीएस काट दिया जाता है, यानी आप पहले टैक्स देते हैं फिर बचे हुए पैसों से खर्च करते हैं। लेकिन अमीर लोग अपनी कंपनियों और लीगल स्ट्रक्चर्स का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि पहले कमाते हैं और फिर बिजनेस के नाम पर जरूरी खर्च करते हैं और जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। वो टैक्स बचाने के लिए लीगल लूपहोल्स या खामियों का और इन्वेस्टमेंट का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। चौथी आदत, इमरजेंसी फंड। हम सबको सिखाया जाता है कि 6 महीने का खर्च बैंक अकाउंट में रखें, इमरजेंसी में यूज करें। मिडिल क्लास इस पैसे को सेविंग अकाउंट या घर की तिजोरी में रख देता है, जहां महंगाई के कारण उसकी वैल्यू हर साल कम होती जाती है। वो डेड कैश बन जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस इमरजेंसी फंड को लिक्विड फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स या शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं। यहाँ पैसा पूरी तरह से सेफ भी रहता है, जब चाहे निकाल भी सकते हैं और ये महंगाई को मात देने जितना रिटर्न भी कमा कर देता है। पांचवी आदत है रिस्क को इवैल्यूएट करना। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत बड़ा जुआ खेलते हैं, लेकिन असलियत अलग है। अमीर लोग ब्लाइंडेड रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में उतरने से पहले वो ये नहीं देखते कि कितना मुनाफा होगा, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ये आइडिया फेल हो गया तो मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है। जब वो अपने नुकसान को कंट्रोल कर लेते हैं और अनुमान लगा लेते हैं तभी वो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 मनी हैबिट्स जो अमीरों को और अमीर बनाती है। कर्ज बुरा नहीं है, बशर्ते आप उसे लायबिलिटी, महंगी गाड़ी, सैर सपाटा या शौक पूरे करने के लिए नहीं बल्कि एसेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करें। इन 5 आदतों में से आपको सबसे बेस्ट हैबिट कौन सी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।